नबी के घर के हैं और अल्लाह ताला ज़रूर इनकी दुआ को कबूल फरमाएगा। हम लोगों के सबसे हम लोगों के लिए जब वो दुआ फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। मुख्तसर में 2-4 बात हजरत भी करेंगे, वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। 2-4 बातें मैं बताता हूँ आपको। मौजू कुछ और था लेकिन हजरत ने यह मौजू लिया तो फिर मैं मुझे मुनासिब यही समझा कि इसी मौजू की तशरीह किया जाए। इसी या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने का जैसा हक है वैसा डरो। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से एक बुढ़िया ने सवाल किया कि हजरत आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरी की दुम अच्छी है? दुम समझते हैं? पूछ। आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बकरी की दुम पूंछ अच्छी है? तो आप रोने लगे। कौन? हजरत बायज़ीद। ये कौन बायज़ीद है आप जानते हैं? मैं पहले थोड़ा सा इनको बता दूं। अभी जो बात आई थी ना, सुल्तान साहब बड़ी अच्छी बातें की हैं, सुलझी हुई गुफ्तगू इनकी थी और काम की बातें इन्होंने बताई है कि औलादे सालेह जो ये अभी अजीज़म रहीबुल साहब और अजीज़म मुजीब, ये दोनों भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए इन्होंने महफिल का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का दस्तूर है, ये बच्चे हमारे गांव के बहुत हैं, लाखों लाख एक के दिन में चंदा करके मिलाद कर लेते हैं। ये बड़े अच्छे जवान हैं और महफिल में बहुत आगे हैं। अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए। दुआ होगी इंशाअल्लाह उनके लिए। ये औलाद नेक होती है ना, कैसे नेक होती है ये पॉइंट देख लीजिए। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से कहते हैं कि अम्मी जान, हमें वो कमाल अता फरमाया है कि उलमा भी आते हैं तो अदब करते हैं। इस पॉइंट को देखिएगा थोड़ा सा, बड़े गौर की बात हजरत बताऊंगा, पॉइंट की बात बता के निकलता हूँ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो कमाल पैदा फरमाया है कि उमरा भी आते हैं इज्जत से पेश आते हैं, उलमा भी आते हैं अदब करते हैं, बड़े बड़े मालदार आते हैं ज़ानुए अदब तय करते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा ये कमाल तेरा नहीं मेरा। गौर कीजिएगा इस बात, ये कमाल तेरा नहीं मेरा है। तो हजरत बायज़ीद ने कहा था, अम्मी जान इबादत मैं करता हूँ, रियाजत मैं करता हूँ, मुजाहिदा मैं करता हूँ, रातों रात सजदा मैं करता हूँ, ये कमाल आपका कैसे? कमाल हमारा होना चाहिए। तो माँ ने कहा था, बेटा जब तुम दूध पीते थे उस जमाने में रात के वक्त मैं वजू करती थी, वजू करने के बाद नमाज तहज्जुद अदा करती थी और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद वो दूध तुझे पिलाया करती थी। अल्लाह ताला ने आज ये कमाल तेरे अंदर जो पैदा फरमाया है उसी दूध के वजह से है। अब बता कमाल तेरा है या मेरा है? हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, अम्मी जान कमाल आपका है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जब माँ आबेदा होती हैं बेटा मुफ्ती आज़म होता है, माँ जब सैयदा होती हैं बेटा मुहद्दिस आज़म होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती हैं बेटा गौसे आज़म होता है, माँ जब फातिमा होती हैं बेटा हुसैन आज़म होता है, और माँ जब आमिना होती है बेटा रसूल आज़म। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल। आपने क्या समझा? बेटा को नेक बनाने के लिए बाप को भी नेक बनना पड़ेगा, माँ को भी नेक बनना पड़ेगा। जी बेशक। ये मत सोचिए कि हमारा बेटा नेक हो जाए और हम बेनमाजी हों, ऐसा नहीं। बाप अगर नमाज पढ़ेगा तो उसका बेटा भी नमाज पढ़ेगा,
माँ अगर नमाज पढ़ेगी उसकी बेटी भी नमाज पढ़ेगी। बाप और माँ की तासीर बेटे के अंदर होती है। ये ख्वाब देख रहा है इंसान, हम बेनमाजी हो, हमारा बेटा नमाजी हो जाए, हम रोजा न रखें, हमारा बेटा रोजा रखना शुरू कर दे। ऐसा ख्वाब देखना बंद करो। याद रखो, अगर आप अपने बेटे को, आप अपनी औलाद को नेक बनाना चाहते हो तो पहले अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। कसम खुदा की, जब आप नेक हो जाओगे आपकी औलाद नेक हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी औलाद नेक हो जाएगी तो ऐसी महफिल भी आपके लिए सजेगी। बेशक। आपके इसाले सवाब के लिए कुरान आपकी औलाद पढ़ेगी, आपके इसाले सवाब के लिए खर्च करेगी। वरना याद रखना, मरने के बाद अगर आपकी औलाद नेक न होगी, सारी दौलत तो हड़प कर लेगी लेकिन आपके नाम से फातिहा भी नहीं पढ़ेगी। बेशक। नेक बनाओ तो कैसे नेक बनेगा? पहले आपको नेक बनना पड़ेगा ना जी, समझ गए ना। एक पॉइंट ये मैं बताया हूँ ना, मुख्तसर में मखलूक तकरीर इसको कहते हैं। कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसी तकरीर कर रहा हूँ। एक मौजू अगर करूँ तो इसी आयत